हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगी नार्सिज्म के बारे में कि नार्सिज्म की पहचान क्या है, टॉक्सिसिटी की पहचान क्या है और ये किस तरह से आपके हस्बैंड और वाइफ से रिलेट करता है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नार्सिज्म होता क्या है। ये नार्सिज्म के बारे में मैं क्यों कहती हूँ कि किसी भी लड़की को नार्सिज्म के बारे में एजुकेट कर होना ही चाहिए। सबसे पहले तो इसका रीजन ये है कि नार्सिज्म टॉक्सिसिटी जो है आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस हद तक बढ़ गया है कि इससे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नार्सिज्म क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए कि नार्सिज्म टॉक्सिसिटी क्यों है, क्यों हम ऐसे लोगों को सफ़र करते रह जाते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें लगता है ये बंदा अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, घूम रहा है, बातें कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो ये नॉर्मल है। नहीं, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होती है। नार्सिज्म जो है एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है जो कभी भी ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर नार्सिज्म के बारे में आपको समझना है तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात तो बैठा के रखिए कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक तरह का मेंटल इलनेस है जिससे रिकवर नहीं किया जा सकता। मेंटल इलनेस को दूर नहीं किया जा सकता। फिर जो है मेंटल इलनेस अगर एक तरह की हो गई, अब दूसरी चीज इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज सिम्टम्स दिखते हैं इस मेंटल डिसऑर्डर के। तो सबसे पहला आपको सेंट्रल जो मेंटल डिसऑर्डर आपको दिखेगा, ये अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। या तो किसी बहुत बड़े जैसे टाटा अंबानी, इससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, या किसी बड़े बिजनेसमैन से, पर्सनालिटी से, कोई बहुत बड़े हीरो हीरोइन से अपने आप को कंपेयर करते हैं। इतना ज़्यादा इनका ईगो ये सेंट्रिक होते हैं अपने आप को लेके। मतलब ये किसी से अपने को कम ही नहीं ट्रीट करते, घर में एक राजा की तरह रहते हैं। और हमारा काम क्या होता है, इनको सिर्फ सर्व करना होता है, हम इनके गुलाम की तरह इनको होता है। इनके लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि नार्सिज्म में सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का भाव होता है तो वो अहम का, मैं बहुत बड़ा हूँ, दूसरों के सामने तन के चलना, अकड़ के चलना। और इनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, तो अपने आप को हमेशा हाईलाइटेड किए रहते हैं। मतलब कपड़े वगैरह बहुत साफ सुथरे और अच्छे पहनेंगे, सुंदर पहनेंगे, जिससे ये अट्रैक्टिव मालूम देते हैं। दूसरी दूसरी खास बात इनके अंदर आता है कि बहुत बहुत हद तक जो होते हैं स्वार्थी होते हैं। तो ये अपने स्वार्थ के लिए आपके पैरों में गिर जाएंगे, आपके आपके जूते को उठा के सर पे रख लेंगे। इस हद तक ये स्वार्थी होते हैं और इनका सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम जीरो होता है। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इस वजह से ये इसको दिखाते हैं दूसरों के सामने कि मैं बड़ा, मेरी पूजा करो, मैं ही मैं हूँ, मेरा खानदान, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा। तो वहां पे हम जैसा कोई भी वर्ड नहीं चलता है। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है कि इनके अंदर मर्सी नाम की कोई चीज नहीं होती है, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होता है, इनके अंदर केयरिंग नहीं होता है, इनके अंदर किसी के प्रति दया भाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा जब आपकी तबीयत खराब होगी, तभी इनको कोई अर्जेंट काम याद आएगा, तभी इनके घर गंदे दिखेंगे, तभी इनको बच्चों की प्रॉब्लम दिखेगी और ये आपका जीना हराम कर देंगे ताकि आप 2 मिनट का आराम ना ले सके। दूसरी चीज है, ये आपको बेटाइम परेशान करेंगे, बेटाइम परेशान करेंगे अपने लिए। अब आप जहां आप ज्यादा हंस दिए, ज्यादा बोल दिए, उससे इनको परेशानी हो जाएगी। वो किसी तरह आपको ऐसी बात कह के हर्ट करेंगे जिससे आप सारा सारा दिन बैठ के रोते रहो, ठीक है। या फिर झगड़ा कर लेंगे, या कुछ अच्छे, जैसे आपका बर्थडे है, उस दिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल देंगे कि आपका पूरा मूड ऑफ हो जाएगा, बर्थडे की पूरी शाम बर्बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके में फीलिंग लेस, ये केयरिंग लेस होते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे उसमें आता है कि ये वर्बली बहुत अब्यूज होते हैं। वर्बली इनका क्या कब क्या बोल देंगे इनको सेंस ही नहीं रहता, किस बात को किससे रिलेट कर देंगे इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो वर्बली ये अब्यूज करते हैं, गाली मारते हैं, या आपको, आपके खानदान को, आपके घर को, आपके लोगों को, आपके फ्रेंड्स को ये बहुत ही बुरा भला कहते हैं।
और दूसरी, अगर आदमी है तो औरत को लेके बहुत ही लो स्टैंडर्ड वाली बात करेगा, और अगर औरत है तो आदमी को लेके एकदम लो स्टैंडर्ड वाली बात करेगी या मजाक बनाएगी उसका। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी इनका आता है कि ये बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होती। इनकी बुद्धि जो होती है ना, वो एकदम जो होती है बच्चों की तरह होती है। तो बच्चों की तरह ये इनके अंदर जो होती है, छोटी छोटी बात के लिए लेके घर में एकदम से तबाही मचा देना, सामान इधर उधर उलट पलट देना, आपसे झगड़ा हुआ है तो आपका मोबाइल फोन छीन लेना, या आपके सेविंग उठा लेना, या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे, तोड़ फोड़ घर में कर देना, बच्चों को डांटना, आपको डांटना। इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है कि हमें अब अपने आप को कंट्रोल करना है। इनके अंदर सेल्फ जजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हर्ट करना जानते हैं। तो ये आपकी बात हो गई, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा जो लास्ट चीज इनकी आती है, हर दूसरे या तीसरे दिन इनके अंदर रेज फिट आते हैं। इनको किसी ना किसी बात पे घर में बाहर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा करके ये आपको उकसा देंगे कि आप इनसे लड़ो, झगड़ो, इनसे बोलो, रो गाओ, घर में पूरा ड्रामा करके रखते हैं। तो एक तरह से ये ड्रामा किंग भी होते हैं, जबरदस्त। तो कुछ चीजें पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपको बता दी। और सबसे लास्ट बात मैं आपसे कहूंगी कि ये ठीक नहीं होता है। इनके साथ रहने वाला आदमी खुद उस तरह का बनता चला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज इनके साथ आराम से नहीं हो सकती बिना ड्रामा के, ना इनको बदला जा सकता है। तो और दूसरी बात कि मैं बहुत सी बातें इसमें मैं छोड़ भी दी हूँ, आप उसको गूगल कर सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम लिख के टाइप करके गूगल करिए कि ये क्यों, मैंने आप एक शॉर्ट वीडियो में आपने बताया कि मेरा पति ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे 2 दिन 3 दिन के बाद ये होता है, 2 दिन के 3 दिन के बाद ये लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद चुप्पी हो जाएगी दोनों तरफ से, ये अपना काम करेगा, तुम अपना काम करेंगी आप, इसके बाद से फिर 2-3 दिन के बाद फिर लल्लो चप्पो स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्यार करने लग जाएगा, आपको पूरा आपको इंक्रेज करेगा, और इसके बाद से फिर अचानक 2-3 दिन के बाद फिर आपको धरातल पे लाके पटक देगा। तो नार्सिज्म के बारे में अपने आप को अवेयर कीजिए। नार्सिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की ये सोसाइटी में बहुत हद तक ये बढ़ता जा रहा है। तो अपने आप को प्लीज़ बचाइए इससे। थैंक यू।